हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो सब्जेक्ट जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है और जिसमें जो है हम ह्यूमन टोपोग्राफी के बारे में आज टॉपिक है ये पढ़ेंगे। और टोपोग्राफी का जो मीनिंग है वो आप सबको पता है कि टोपोग्राफी किसको कहते हैं। टोपोग्राफी जो है वो किसी भी चीज़ या कोई भी आइटम हो या कोई एरिया हो उसके फिज़िकल फीचर्स को कहा जाता है। मींस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप डिफ़ाइन द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन ऑफ साउथ एशिया, तो आप साउथ एशिया की टोपोग्राफी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मींस के रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं कि नहीं हैं, ठीक है, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लाइमेट कैसा है, ये टोपोग्राफी है। और इसी तरह जो ह्यूमन टोपोग्राफी है और जो है इसका क्या मतलब होता है, मींस कि वो ऐसी टोपोग्राफी जिसको इंसान जो है वो बनाता है, ठीक है। इसको हम जो है आगे पढ़ेंगे भी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड इसके साथ जो है फर्दर कनेक्ट करेंगे हम डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट टोपोग्राफी इज़, उसके बाद हम ह्यूमन टोपोग्राफी को देखेंगे, ठीक है। मींस कि वो ह्यूमन टोपोग्राफी वो फीचर जो इंसान खुद बनाता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में या मैन मेड आप कह सकते हैं, राइट। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। देखिए, टोपोग्राफी कहते हैं किसको। टोपोग्राफी जो है वर्ड जो है टोपोग्राफी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टोपोस एंड ग्राफिया। ये टोपोस एंड ग्राफिया ये ग्रीक वर्ड है जिससे टोपोग्राफी निकला है, ठीक है। टोपोस कहते हैं प्लेस को और ग्राफिया कहते हैं राइटिंग को, ठीक है। मीन्स प्लेस एंड राइटिंग, टोपोस एंड ग्राफिया। देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सरफेस इंक्लूडिंग इट्स रिलीफ एंड पोजीशन ऑफ इट्स नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स इज कॉल्ड टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी है, ठीक है। इसमें दोनों आ जाते हैं, मैन मेड फीचर्स भी आ जाते हैं और इसके अलावा जो है वो नेचुरल फीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये टोपोग्राफी है बेसिकली। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टोपोग्राफी का। देखिए, टोपोग्राफी मीन्स अब आपको पता चल गया कि लैंड एरियाज़ और इसके बारे में जो है वो स्टडी को कहते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी फीचर सच एज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड एक्सेट्रा। देखिए, ये सारी लाइनिंग्स होती हैं। जब अगर आपने मैप देखा हो तो मैप में कुछ लाइंस आपके पास होती हैं, लॉन्गिट्यूड भी होता है और लैटिट्यूड भी होता है, ठीक है। तो ये आपको बताने में आसानी होती है कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एल्टीट्यूड भी बताते हो, मीन्स कि कितनी हाइट है, ठीक है, फ्रॉम द सी आप कितनी हाइट है। फॉर एग्जांपल आप हिली एरियाज जाते हो, राइट, तो वहाँ पर आप देखो कि जितना आप फर्दर अप साइड जाते हो, ऊपर जाएंगे हाइट पर, तो उतनी हाइट ज़्यादा होगी। आप समंदर से जितना ऊपर जाओगे उतनी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है टोपोग्राफी का, टू आइडेंटिफाई फीचर्स एंड रिकॉग्निशन टिपिकल लैंड फॉर्म्स पैटर्न, ठीक है। लैंड फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट जो है एरियाज़ के बारे में ये आपको जो है इंफॉर्मेशन देता है। टोपोग्राफिक स्टडी जो है मे बी मेड फॉर मिलिट्री प्लानिंग एंड जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। देखिए, टोपोग्राफी की जो स्टडी है वो कहा जाता है कि ये जो मिलिट्री प्लानिंग्स होती हैं या मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब आप में से अगर किसी के कोई जो है वो जो है फैमिली रिलेटिव्स अगर वो आर्मी में हो या आर्म फोर्सेस में हो, तो आपने देखा होगा जो पायलट्स होते हैं या जो आर्म पर्सन्स होते हैं तो इनके पास मैप होता है। तो वो जो मैप है वो बेसिकली टोपोग्राफी होती है। उसमें मैप में सारा कुछ उनके सामने विजिबल होता है, ठीक है। ये एरिया कैसा है, इसके फीचर्स कैसे हैं, पहाड़ कहाँ पर हैं और किस टाइप के पहाड़ हैं यहाँ पे एंड सो ऑन। तो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको टोपोग्राफी के बारे में जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है उसका होता है कि वो आपको बताया जाए कि इस एरिया के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। देन देयर आर सम टेक्निक्स ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं टोपोग्राफी की और जिसमें जो है बिकॉज टेक्निक्स, विदाउट द टेक्निक्स आपको नहीं पता चलेगा कि आपने जो अपने जो काम है वो किस तरह करने होते हैं या एक
जो है वो किस तरीके से लेकर चलना होता है, ठीक है, अपनी टीम को। तो टोपोग्राफी डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, दैट इज़ दी स्केल एंड साइज़ ऑफ द एरिया अंडर स्टडी, जो कि स्केल मीन्स के एक साइज़, एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, और उसके अंडर जो है वो स्टडी हो रही होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बड़ा एरिया है, उसके कितना साइज़ है, ठीक है, और वो कितने इलाके तक जो है उसने इलाका कवर किया हुआ है। फिर एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस एरिया, आपके पास उस एरिया का एक्सेस है कि नहीं है, ठीक है, अब आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो एरिया के एक्सेस है कि नहीं है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। फिर द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस, आपको जो ऑलरेडी सर्विस हो चुके होते हैं या ऑलरेडी एक टोपोग्राफी आपके सामने होती है, तो आपने ये देखना होता है कि क्या वो जो पहले से सर्विस हो चुके हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी कैसी है उसको आपने देखना होता है। देन डायरेक्ट सर्विस, आप डायरेक्ट सर्वे करते हो, ठीक है, और जाके एरिया को जो है वो आप जो है वो एक्सप्लोर करते हो, ठीक, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सो ऑन, इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हो। देन रिमोट साइजिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि जो अर्थ है, ज़मीन, ठीक है, ज़मीन का आप जायज़ा लेते हो, ठीक है, और वो किसी एयरक्राफ्ट से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी, आप एयरक्राफ्ट से भी उसका जायज़ा लेते हो, और जो है आप एक एरियल व्यू लेते हो, मीन्स के ताकि आपको पता चले कि इस पूरी इस एरिया की जियोग्राफी क्या है बेसिकली, ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग होता है, ठीक है, और इसको कहते हैं कि ये आप जो है पूरे एरिया को जो है वो आप एक जायज़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई थिंक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स जो है हम इसको फर्दर भी लेकर चलेंगे। तो फॉर द नेक्स्ट टाइम stay safe and have a nice day, and if you have any question you may have the questions in the WhatsApp group and as well as in the Google Classroom. Thank you and have a nice day.